और आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सैफुल मलूक खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लीगी रहनुमा अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ एलडीए की जानिब से ऑपरेशन किया गया। एलडीए टीम दीवार गिराने मशीनरी के हमरा खोखर बरादरान के घर पहुंची। खोखर पैलेस के सामने इस वक्त आपको बताएं कि मीडिया नुमाइंदगान मौजूद हैं। सैफुल मलूक खोखर अब से कुछ ही देर में मीडिया से गुफ्तगू करने के हवाले से कार्रवाई करने की कोशिश की गई। मशीनरी के हमरा खोखर पैलेस पहुंच गई ये टीम और इलाका मकीन सरकारी महकमों के सामने ढाल बन गए। दीवार गिराने नहीं देंगे कारकुन वहां पर जमा हो गए। मनाज़र अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लीगी रहनुमा अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर के खिलाफ एलडीए की जानिब से एक्शन किया गया है और आपको बताएं कि कुछ ही देर में सैफुल मलूक खोखर हैं जो कि मीडिया से इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। एलडीए टीम दीवार गिराने मशीनरी के हमरा खोखर बरादरान के घर पहुंची, जहां पर इलाका मकीन सरकारी महकमों के सामने ढाल बन गए। दीवार गिराने नहीं देंगे कारकुनान की जानिब से कहा गया है, जबकि कारकुन बुलडोज के सामने खड़े हो गए। एलडीए हुकाम को हार मानना पड़ी और मशीनरी बंद कर दी गई, जबकि पुलिस भी पीछे हट गई है। चलो चलो यहाँ पे कैमरे लगे हुए यार। ठीक है किसी और की तरफ तो नहीं ना देखना। आज जो ऑपरेशन हुआ है जो आए और फिर यहाँ से चले गए, इस पर क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दुनिया के सामने अवाम के सामने जो अदारों ने एक अदारे की बात नहीं कर रहा, जो अदारों ने आज खोखर पैलेस के ऊपर NA 135 की अवाम के ऊपर आज जो दहावा बोला, मुझे अफसोस है उन अदारों के ऊपर कि एक सिलेक्टेड वजीर आजम के हुक्म के आगे आपने नाचना शुरू कर दिया। बड़े बड़े खानदानों के बच्चे हैं जो एलडीए से डीजी एलडीए को शर्म आनी चाहिए, वीसी एलडीए को शर्म आनी चाहिए, डीजी एंटी करप्शन को शर्म आनी चाहिए। मैं सीसवे लाहौर को भी कहूंगा, आपको भी शर्म आनी चाहिए। इन इदारों पूरे इदारों की बात नहीं कर रहा, जो इंतकामी कार्रवाई में मुलव्वस हैं उनको शर्म आनी चाहिए। चादर और चार दीवारी का बीमाल मत करें, इंतकामी कार्रवाई मत करें। मेरे खोखर पैलेस का एक एक मरला अल्लाह के फजल व करम से मेरी जाती मलकियत है, कोई इसमें मसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसके ऊपर पूरी एजेंसियों की ड्यूटी लगाई थी। चीफ जस्टिस साहब ने उस वक्त भी मस्जिदों में ऐलान हुआ, थानों में कचहरियां लगाई गई, अदालतों में नई कचहरियां लगाई गई। मुझे सोच है उस वक्त भी अल्लाह के फजल व करम से सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जारी किया, कोई मवाद साबित नहीं हुआ। वो भी आर्डर मेरे पास मौजूद है, उसने रेफर किया नैब को, नैब ने भी क्लियर किया, वो भी एनओसी मिला, वो भी मेरे पास है। एंटी करप्शन ने टोटल जो पर्चे थे वो खारिज किए, अखराज रिपोर्टें भी मेरे पास हैं। मुझे अफसोस है ये आज मुझे और मेरी आवाम को आज जो सजा दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ 13 दिसंबर का जो कामयाब जलसा मीनारे पाकिस्तान में हुआ, आज हुकूमत को जान के लाले पड़ गए हैं कि हमारी हुकूमत जा रही है। इन्होंने सेनेट का इलेक्शन भी 1 माह पहले कराने की कोशिश की, क्या जरूरत पड़ी थी? इसलिए कि इनको नजर आ रहा है कि जलसा कामयाब हुआ, अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है, पीडीएम के साथ है, इनको जान के लाले पड़ गए। ये अच्छे हथकंडे हैं जो इन्होंने। सैफुल मलूक खोखर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो इदारे कार्रवाई में मुलव्विस है उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। अवाम के सामने खोखर पैलेस पर धावा बोला गया है और उन्हें अफसोस है कि इदारों ने हुकूमत के कहने पर ये कार्रवाई की है। और उनका कहना था कि जो इदारे इस कार्रवाई में मुलव्विस हैं उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है जो कि पामाल किया है। सैफुल मलूक खोखर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। उनकी जानिब से कहा गया कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, एक एक मरला मेरी मिल्कियत है। चाहे एलडीए है,
कोई एंटी करप्शन है, कोई भी है, वो टीवी के ऊपर बैठे और तो अदालतों को ये मानते ही नहीं। अदालतों के स्टे भी दिखाए, ऑर्डर भी दिखाए, इन्होंने नहीं माने। मैं कहता हूं चलो उनको नहीं मानते, आप टीवी चैनल के ऊपर, किसी टीवी चैनल के ऊपर आए, मुझे बुलाएं और अपना मौक़िफ़ बयान करें, मैं भी अपना मौक़िफ़ बयान करूं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मेरी गुजारिश अदारों से इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के ऊपर मत इसके हुक्म के आगे नाचें। इन्होंने एक 80 कनाल का चलाया रेवेंड का, वो गरीब लोगों की छतें इन्होंने छीनी। मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं। उसी की बिना पे भी मैं डीजी एंटी करप्शन को कहता हूं उसी केस को लें। उधर एक बूढ़े बंदे का मर्डर हुआ, इसी लीगी रहनुमा मलूक होकर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज इन एक्शन है। वासा के ऑफिस में गैर कानूनी तकरीब के इनेकाद पर कार्रवाई की गई। सब इंजीनियर जहांगीर अब्बास मुअत्तल कर दिए गए। रमजान खान एक्सीएन और एसपीओ को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि वाइस चेयरमैन वासा की दीगर तमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। इसी पर बात करते हैं दुर्नयाम से। जी दुर्नयाम, बताइएगा। क्रिसमस से जैसे ही करीब है तो इस तरह वासा के मुख्तलिफ दफातर में तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। और आज जो गुलबर्ग टाउन के दफ्तर में तकरीब हुई यूनियन की तरफ से, और उसके बाद वहाँ पे ख्वाजा सरार नचाने का मामला हुआ, जिस पर एक्शन लेते हुए वाइस चेयरमैन ने यह अहकाम जारी किए। ताहम इस तकरीब के इनेकाद के मौका पर एसपीओ एक्शन मौका पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको शोकाज कर दिए गए, जबकि जो सब इंजीनियर थे जिनकी जिम्मेदारी होती थी जिन पर, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी तरफ आज जो वासा की जानिब से तकरीब की गई इकबाल टाउन में, वहाँ भी कोरोना की खिलाफ वर्जी की गई है। कोरोना की खिलाफ वर्जी वहाँ पर भी की गई है। बहुत शुक्रिया दुर्नयाम, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर ईसा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 10 साला अल्लाह रखा को बलूचिस्तान के इलाके जाफराबाद से बाजियाब करवा लिया गया है। एसपी की जानिब से मजीद क्या कहा गया, आप भी देख लीजिए। केस एज अ प्रोटोटाइप आपको दिया जा रहा है कि आप इसको स्टडी करें। दोनों पेरेंट्स और बच्चे मौजूद हैं कि क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। इस बच्चे के बकौल ये घर से कुछ मामूली जो है नाचाकी की वजह से नाराज़ होकर घर से निकलता है। उसके बाद यहाँ से ये गुजरांवाला जाता है, वहाँ पर ये कुछ काम ढूंढता है, इसको वहाँ कुछ ये 2-3 दिन काम करता है, सेटिस्फाई नहीं हो पाता। वहाँ से ये बैठता है ट्रेन में और ट्रेन से ये पहुँच जाता है कराची। वहाँ उतर कर ये होटल में कुछ दिन काम करता है, वहाँ पर भी इसका दिल नहीं लगता। वहाँ से ये निकलता है और ये जाफराबाद पहुँच जाता है, वहाँ ये किसी मदरसे में कोई तालीम वगैरह हासिल करता है। और मीनवाइल जो है हम चूँकि इसकी ताक में होते हैं, इसके ताकुब में होते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ मौजूद है और हम इसको बाजियाब करके ले आते हैं और हमने सक्सेसफुली इसको इसके पेरेंट्स के पास दे दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट केस था। और सेकंड केस जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सत्तो कतला की जुरिस्डिक्शन में हुआ। 7/11/2020 को हमें इतला मिलती है पुलिस को कि जी एक बंदा है जिसका नाम है गुलाम हैदर। वो ज़ख्मी हालत के अंदर, ये जगह है सत्तो कतला की हद में, वहाँ पर ये ज़ख्मी हालत में खेतों में पड़ा हुआ है। उधर से रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ इसको लेकर हॉस्पिटल जाती हैं, जिन्ना हॉस्पिटल। वहाँ सर्जिकल वार्ड में ये एडमिट होता है। फौरी तौर पे पर्चा जो है 324 में दर्ज कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या है कि 3 दिन के बाद 10 तारीख को इसकी डेथ हो जाती है। टोटली ये एक ब्लाइंड केस था, इसके बारे में हमें कोई क्लूज़ नहीं थे। फिर हमने इसमें जदीद तरीके से जो मकतूल था उसका हमने मोबाइल फ़ोन का, इसके फैमिली से दीगर कुछ बात करेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के हवाले से लाहौर के 22 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इकबाल टाउन, मुस्लिम टाउन, केनाल रोड, अस्करी 10, डिफेंस समेत दीगर इलाके इसमें शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर लाहौर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। लाहौर के 22 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक लाहौर में अलामा इकबाल टाउन निशर ब्लॉक में हाउस नंबर 306 था 315, अलामा इकबाल टाउन सतलुज ब्लॉक हाउस नंबर 312 था 320, मुस्लिम टाउन वादत रोड हाउस नंबर 19 था 25 तक लॉकडाउन नाफिज किया गया है। और अभी आपको बताएं कि मारूफ आलिम दीन, मुबल्लिग और इस्लाही रहनुमा मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ चुका है। मौलाना तारिक जमील ने कोरोना तशखीस पर खुद को कुछ अरसे से करंतना कर रखा था। सेहतयाबी के लिए दुआओं पर दुनिया भर में फैले अकीदतमंदों से इजहार तशक्कुर भी किया है। मारूफ आलिम दीन, मुबल्लिग और इस्लाही रहनुमा मौलाना तारिक जमील का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। मौलाना तारिक जमील ने कोरोना तशखीस पर खुद को कुछ अरसे से करंतना कर रखा था।
शहर की बिजनेस कम्युनिटी ने तामीराती शोबे को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज में 1 साल मजीद तौसीह देने का मुतालबा कर दिया है। तामीराती सनत से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात और लाहौर चैम्बर के ओहदेदार कहते हैं कोरोना के बायस रिलीफ पैकेज से इस्तेफादा नहीं कर सकते। की जानिब से तामीराती सनत को दिए जाने वाला रिलीफ पैकेज 31 दिसंबर 2020 को ख़त्म हो जाएगा। कारोबारी बरादरी ने तामीराती सनत को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज में कम अज़ कम 1 साल तोसी करने का मुतालबा कर दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीराती शोबे को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज की मुद्दत 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो जाएगी। इस हवाले से लाहौर की तामीराती शोबे से वाबस्ता कारोबारी शख्सियात और लाहौर चैम्बर के कायदीन ने रिलीफ पैकेज में कम अज कम 1 साल मजीद तोसी का मुतालबा किया है। चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन चौधरी खादम हुसैन ने कहा कि वफाकी हुकूमत के तामीराती शोबे को रिलीफ पैकेज दिए जाने से तामीराती सनत और इससे वाबस्ता 40 सनतों को नई जिंदगी मिली। सिर्फ ये नहीं कि इसके लिए दिसंबर तक रजिस्टर्ड हो जाए, रजिस्टर के साथ साथ कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी करवानी, तो ये तो मेरी तो ये है कि इसको फौरी तौर पे आगे बढ़ाया जाए और बल्कि बहुत आगे बढ़ाया जाए, 2 साल और मजीद किए जाए इसके ऊपर। लाहौर चैम्बर के सदर मियां तारिक मिसबा ने कहा कि रिलीफ पैकेज में तोसी से तामीराती शोबे के साथ मुल्की मैशियत और माशी नमो की रफ्तार बेहतर होगी और सरमायाकारी बढ़ेगी। सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान और नायब सदर ताहिर मंजूर चौधरी ने कहा कि वफाकी हुकूमत तामीराती शोबे को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज में 31 दिसंबर से कबल तोसी का ऐलान करे। अगर कोई नई इंडस्ट्री भी लगाता है तो उसको भी सेम पैकेज देना चाहिए इसमें, क्योंकि वो भी कंस्ट्रक्शन में ही कर रहा है ना, कंस्ट्रक्शन, तो उससे ये होगा कि जो बड़ी इंडस्ट्री या दूसरी इंडस्ट्री मीडियम या स्मॉल लगेगी उसमें भी कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा वॉल्यूम आएगा। मेरे ख्याल में इसमें एक्सटेंशन देनी चाहिए, क्योंकि कोविड की जो सेकंड वेव आई है उसमें फिर लोग मुतासर हो रहे हैं। उसमें ख़ास तौर पर फिर मैं कहूँगा इंडस्ट्री वाला तो फिर भी बच जाता है, जो आम मजदूर दिहाड़ीदार है, जो उनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। अगर 1 साल के लिए गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर देती है, उससे एक तो रोजगार मुहैया हो जाएगा लोगों को, दूसरा ये 40 सनतें जो उसके साथ मुंसलिक हैं वो भी चलनी शुरू हो जाएगी। बिजनेस कम्युनिटी ने कहा कि तामीराती शोबे को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज से घर बनाने के ख्वाहिशमंद आम आदमी को भी फायदा हुआ है। कारोबारी बरादरी का कहना है कि रिलीफ पैकेज में तोसी से न सिर्फ तामीराती सनत बल्कि इससे वाबस्ता 40 मजीद सनतों को फरोग़ मिलेगा और रोजगार की सूरत हाल बेहतर होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर हल्के की तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में PDM की तकरीबी सियासत पर पुरजोर मजम्मत की गई। वज़ीर आला का कहना था कि खिदमत के सफ़र में सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब आम अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मनफी सियासत को 22 करोड़ अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। पै दर पै नाकामियों के बाद मुखालिफिन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में हकीकी तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका है। साइबेरिया और दूसरे बर्फपोश इलाकों से परिंदे मौसम सरमा के आगाज पर हिजरत करते हैं, खास तौर पर अपने बच्चों को पालने के लिए। सर्दियों में जिनकी खुराक का हसूल मुश्किल हो जाता है, उन परिंदों को दरपेश मुश्किलात से आगाह कर रही है इमरान यूनुस इस रिपोर्ट में। यकबस्ता ठंडी हवाएं जहां इंसानों को मुतासिर करती हैं, वहीं चरिंद परिंद के लिए भी अजाब बन जाती हैं। अफजाइश नस्ल समेत खुराक का हसूल इनके लिए एक मुश्किल अमल बन जाता है। वेटनरी डॉक्टर्स के मुताबिक सर्दियों में आजाद परिंदों को खुराक के हसूल में शदीद दुश्वारी का सामना होता है। खुली फिजा में फिरने वाले जो परिंदे होते हैं उनको खुराक की तलाश में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, तो वो खुराक की तलाश में उन दिनों में उनके लिए खुराक को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी दिनों में वो फिर भी कहीं ना कहीं जब धूप निकली होती है तो खुराक को कहीं ना कहीं उनको मैसर हो जाती है। हमारे लिए बेहतर ये है कि हम उनके लिए जो मैक्सिमम बेहतरी कर सकते हैं, पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि एक उनको नेचुरल शेल्टर मिल जाए, नेचुरल फूड मिल जाए। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर हम उनके लिए खुराक का बंदोबस्त कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ माहिरीन के मुताबिक दरख्तों में इजाफा और अपनी छतों और खुले एरियाज में परिंदों को खुराक फराहम करके मौसम सरमा में परिंदों की मदद की जा सकती है। कुदरत का अनमोल शाहकार रंग बिरंगे और दिलकश परिंदे हर किसी को अच्छे लगते हैं। इन परिंदों की खूबसूरती और चहचहाती आवाजों से मुतासिर बेशतर शहरी इन्हें अपने घरों में भी पालते हैं। मौसम की तब्दीली इंसानों के साथ साथ परिंदों पर भी असरअंदाज होती है। खासकर सर्द मौसम परिंदों को खुराक के हसूल में मुश्किलात पैदा करता है। शहरियों को चाहिए कि जहाँ पर मुस्तहिक अफराद की हर किस्म की मदद की जाती है, वहीं पर इन आज़ाद परिंदों की खुराक का भी ख्याल किया जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा इमरान यूनुस, लाहौर।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।